English class बच्चे. So children, this is the part 2 in which I will explain the exercises. Okay. In the part 2, we are going to discuss the exercises of this chapter, that is chapter number 3rd, Elias. Alright. In the part 1, I have explained the chapter. Okay. You can watch it from there. You can go to my channel and then you can watch it from there. Alright. So shall we move to the exercises? Let's start the exercises. See, in the first one it is given read and understand. Okay. In the read and understand, question number A, answer the following questions orally. See children, in this part you have to answer these questions orally. And if you want to write it, then you can write it also. मैं आपको जो भी क्वेश्चन आंसर अभी शो करूँगी, आप वहाँ से वीडियो पॉज कर सकते हो. ओके, एंड देन यू कैन राइट इट फ्रॉम देयर. अगर वीडियो आगे बढ़ जाती है तो आप उसे पॉज कर पीछे कर सकते हो. ऑल राइट, एंड देन यू कैन राइट इट ऑन योर नोटबुक. ओके, सो लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर. Just wait, let me show you. So here is the question answer. Question number A, answer the following questions orally. Question number 1, it is asking, Elias turned wealthy within few years after his father's death. What was the reason behind this? Then your answer will be, Elias was a good manager and the hard work that he and his wife put in made him wealthy. Alright? Okay. Now moving to the question number 2, how did Elias, okay, let me explain it also. मैं आंसर को एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, समझा भी देती हूँ आपको. ओके, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड. ये इन दिस क्वेश्चन नंबर 1 इट इज़ आस्किंग कि जो एलियास था वो अपने फादर के डेथ के बाद कैसे इतना रिच हो गया, इतना उसके पास कैसे वेल्थ आ गया, कैसे इतने प्रॉपर्टीज आ गए. ओके, इसका क्या रीज़न था. देन योर आंसर विल बी, जो एलियास था वो क्या था, ही वॉज ए गुड मैनेजर. और वो एक अच्छा मैनेजर था जिससे सारे काम को मैनेज करने आया. उसने अच्छे से अपने कामों को मैनेज किया. एंड देन ही वॉज हार्ड वर्क ऑल्सो, हार्ड वर्किंग था वो. और इसके कारण उसकी उसकी हार्ड वर्किंग और उसकी वाइफ दोनों की हार्ड वर्किंग ने क्या किया, उन्हें वेल्दी बना दिया. ऑल राइट. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड एलियास ट्रीट द विजिटर्स हु केम टू मीट हिम. इन द क्वेश्चन नंबर 2 इट इज आस्किंग, एलियास जो लोग उनसे मिलने आते थे, जो विजिटर्स उनसे मिलने आते थे, वो उनको कैसे ट्रीट करता था. देन योर आंसर विल बी, एलियास वेलकम्ड द विजिटर्स एंड गेव देम फूड. एलियास क्या करता था, सारे विजिटर्स को वेलकम करता था और उनको खाने के लिए फूड भी देता था, है ना. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द सन्स ऑफ एलियास चेंज व्हेन ही ग्रू वेल्दी. इन द क्वेश्चन नंबर 3 इट इज आस्किंग, जो एलियास जब वेल्दी हो जाता है, रिच हो जाता है, तो उसके बेटे कैसे बदल जाते हैं. देन योर आंसर विल बी, द सन्स बिकेम स्पॉइल्ड, the elder one became ill tempered and quarrelsome, while the younger one became disobedient. All right. और इसी disobedient होने के कारण क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है ना. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, हु केम टू मीट मोहम्मद शाह, वाई वर दे सरप्राइज. इन द क्वेश्चन नंबर 4 इट इज आस्किंग, एलियास जहाँ काम कर रहा था अपने नाइबर के यहाँ, तो जिसका नाम मोहम्मद शाह था, उससे मिलने कौन आए थे और वो लोग सरप्राइज क्यों थे. Then your answer will be, some relatives came to meet Muhammad Shah. They were surprised that the wheel of fortune had turned and made the well-known rich man Elias so poor that that he worked as a laborer in Muhammad Shah's house. तो उन वो लोग सरप्राइज इसलिए थे क्योंकि उन लोगों ने एलियास के बारे में बहुत कुछ सुना था कि एलियास बहुत ही रिच पर्सन है, उसने बहुत ही हार्ड वर्क किया एंड देन ही बिकेम वेल्दी. और अब जब उन्होंने देखा कि वो मोहम्मद शाह के घर एज अ लेबर काम कर रहा है, तो उनको ये चीज़ क्या कर गई, सरप्राइज कर गई. ऑल राइट, कि कैसे कोई रिच पर्सन एक फिर पुअर कैसे हो सकता है. उन लोगों का कहना था कि डेस्टिनी का जो व्हील है वो देखो कैसे घूमती है ना. तो दिस वॉज द आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. Now coming to the question number B, tick the correct option. See children, here 4 options are given and you have to tick the correct one which is the most appropriate. Alright. See the first one, Elias gave his son. First option is that all that he had, a house and some cattle. Option number C, nothing. Option number D, only a house. Then your answer will be option number B. Alright. B, a house and some cattle. Now moving to the question number. इन क्वेश्चन नंबर 1 इट वाज आस्किंग कि एलियास ने अपने जो बेटा जो उसका सेपरेट हो जाता है, उसका जो सन, तो उसे उसने क्या दिया था. देन उसने उसे एक हाउस और एक कुछ कैटल दिया था ना. तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हेन एलियास एंड हिज वाइफ ग्रू ओल्ड देयर. ऑप्शन नंबर ए,
2 में बोल रहा है कि जब एलियास और उसकी वाइफ क्या होते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो फिर उनके पास कौन रहता है उनकी देखभाल करने को? देन ऑप्शन नंबर ए, वाज़ नो वन टू लुक आफ्टर देम, क्या उनके पास कोई नहीं था? ऑप्शन नंबर बी, वर हिज चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर देम? ऑप्शन नंबर सी, वर मेनी सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर देम? ऑप्शन नंबर डी, वर मेनी फ्रेंड्स टू लुक आफ्टर देम? देन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, वाज़ नो वन टू लुक आफ्टर देम ना, उनके पास कोई नहीं था उनका देखभाल करने को। ऑलराइट, ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, option question number C, fill in the blanks with suitable words. See the first one, Elias had only blank blank and about blank of sheep when his father died. Then your answer will be Elias had only 7 mares, 2 cows and about a score of sheep when his father died. Okay, so this is the answer. Now moving to the question number 2. The elder son of Elias died in a blank and the youngest son stopped blank him. Then your answer will be, in the first one you will write brawl, BRAWL, brawl. It means कि एक fight में उसकी death हो जाती है. And then in the second blank you will fill obeying, OBEYING. Alright. Okay. Moving to the third one. Elias and his wife blank became old and poor as the years passed by. Then in the third one you will write Elias and his wife left alone. Okay, left और alone के बीच स्पेस देना बच्चे, यहाँ पर स्पेस देना एक स्टूडेंट ने भूल गए, वो भूल गया, यू विल उसने एक साथ लिख दिया, तो आप लिखोगे लेफ्ट अलग थोड़ा सा एंड देन यू विल लीव सम स्पेस एंड देन यू विल राइट अलोन. Left alone became old and poor as the years passed by. In the fourth one, when in old age Elias and his wife worked blank blank for Muhammad Shah who looked after them. उन्होंने कैसा काम किया था, मतलब क्या बनकर उन्होंने काम किया था मोहम्मद शाह के घर? योर आंसर विल बी एज अ लेबरर, LABOURER, लेबरर. ऑल राइट, ओके. Now move to the question number D. Answer the following questions. Again some questions are given. You have to note down in your notebook. आप अपने notebook में note down कीजिए. Okay. Yeah. Here is the question answer. Question number D. Answer the following questions. In question number 1, it is asking, what kind of life did Elias lead when he became wealthy? किस तरह की लाइफ जी रहा था एलियास जब वो रिच हो गया था? तो बच्चे अगर आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है ना तो वीडियो पॉज कर लेना. ओके, वीडियो पॉज कर लेना एंड देन आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में लिख लो. ओके, देन योर आंसर विल बी एलियास लिव्ड अ लाइफ ऑफ कंफर्ट एंड abundance. He had servants and looked after guests. Neighbors envied him. So this was the question number 1. Moving to the question number 2. In question number 2, it is asking, mention any 2 important reasons that led Elias to poverty. ऐसा 2 रीज़न आपको मेंशन करना है जिससे एलियास वेल्दी से क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है. उसकी पोवर्टी कैसे आई थी? यू हैव टू मेंशन द रीजंस. ओके. व्हील ऑफ फॉर्च्यून हैड टर्न्ड एंड मेड द वेल नोन रिच मैन एलियास सो पुअर दैट ही वर्कड एज अ लेबरर इन मोहम्मद शाहज हाउस. तो वो लोग सरप्राइज इसलिए थे क्योंकि उन लोगों ने एलियास के बारे में बहुत कुछ सुना था कि एलियास बहुत ही रिच पर्सन है, उसने बहुत ही हार्ड वर्क किया एंड देन ही बिकेम वेल्दी. और अब जब उन्होंने देखा कि वो मोहम्मद शाह के घर एज अ लेबर काम कर रहा है तो उनको ये चीज़ क्या कर गई, सरप्राइज कर गई. ऑल राइट, कि कैसे कोई रिच पर्सन एक फिर पुअर कैसे हो सकता है. उन लोगों का कहना था कि डेस्टिनी का जो व्हील है वो देखो कैसे घूमती है ना. तो दिस वॉज द आंसर. Now moving to the next. Now coming to the question number B, tick the correct option. See children, here 4 options are given and you have to tick the correct one which is the most appropriate. Alright. See the first one, Elias gave his son. First option is that all that he had, a house and some cattle. Option number C, nothing. Option number D, only a house. Then your answer will be option number B. Alright. B, a house and some cattle. Now moving to the question number. इन क्वेश्चन नंबर 1 इट वाज आस्किंग कि एलियास ने अपने जो बेटा जो उसका सेपरेट हो जाता है, उसका जो सन, तो उसने क्या दिया था? देन उसने उसे एक हाउस और एक कुछ कैटल दिया था ना. तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. व्हेन एलियास एंड हिज वाइफ ग्रू ओल्ड देयर, ऑप्शन नंबर ए
2 में बोल रहा है कि जब इलियास और उसकी वाइफ क्या होते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो फिर उनके पास कौन रहता है उनकी देखभाल करने को? देन ऑप्शन नंबर ए, वाज़ नो वन लू टू लुक आफ्टर देम, क्या उनके पास कोई नहीं था? ऑप्शन नंबर बी, वर हिज चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर देम? ऑप्शन नंबर सी, वर मेनी सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर देम? ऑप्शन नंबर डी, वर मेनी फ्रेंड्स टू लुक आफ्टर देम? देन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, वाज़ नो वन टू लुक आफ्टर देम ना, उनके पास कोई नहीं था उनका देखभाल करने को। ऑलराइट? Okay. Now moving to the next one. Option question number C. Fill in the blanks with suitable words. This is the first one. Elias had only blank, blank, and about blank of sheep when his father died. Then your answer will be Elias had only 7 mares, 2 cows, and about a score of sheep when his father died. Okay, so this is the answer. Now moving to the question number 2. The elder son of Elias died in a blank and the youngest son stopped blank him. Then your answer will be, in the first one you will write brawl, B-R-A-W-L, brawl. It means कि एक fight में उसकी death हो जाती है. And then in the second blank you will fill obeying, O-B-E-Y-I-N-G. Alright. Okay. Moving to the third one. Elias and his wife blank became old and poor as the years passed by. Then in the third one you will write Elias and his wife left alone. Okay, left और alone के बीच स्पेस देना बच्चे, यहाँ पर स्पेस देना एक स्टूडेंट ने भूल गए, वो भूल गया, यू विल उसने एक साथ लिख दिया, तो आप लिखोगे लेफ्ट अलग थोड़ा सा एंड देन यू विल लीव सम स्पेस एंड देन यू विल राइट अलोन. Left alone became old and poor as the years passed by. In the fourth one, when in old age Elias and his wife worked blank blank for Muhammad Shah who looked after them. उन्होंने कैसा काम किया था, मतलब क्या बनकर उन्होंने काम किया था मोहम्मद शाह के घर? योर आंसर विल बी एज अ लेबरर, LABOURER, लेबरर. ऑल राइट. ओके. Now move to the question number D. Answer the following questions. Again some questions are given. You have to note down in your notebook. आप अपने notebook में note down कीजिए. Okay. Yeah. Here is the question answer. Question number D. Answer the following questions. In question number 1 it is asking, what kind of life did Elias lead when he became wealthy? किस तरह की लाइफ जी रहा था एलियास जब वो रिच हो गया था? तो बच्चे अगर आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है ना तो वीडियो पॉज कर लेना. ओके, वीडियो पॉज कर लेना एंड देन आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में लिख लो. ओके, देन योर आंसर विल बी Elias lived a life of comfort and abundance. He had servants and looked after guests. Neighbors envied him. So this was the question number 1. Moving to the question number 2. In question number 2 it is asking, mention any 2 important reasons that led Elias to poverty. ऐसा 2 रीज़न आपको मेंशन करना है जिससे एलियास वेल्दी से क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है. उसकी पोवर्टी कैसे आई थी? यू हैव टू मेंशन द रीजंस. Okay, first reason will be Elias became poor because his spoiled sons stopped working. The elder one became quarrelsome and ill-tempered. The younger one became disobedient and Elias gave him a house and cattle to live on his own. And then the next one will be, and the next reason will be, second reason, sorry, here it is written first, here it will be second. All right. Okay, now moving to the question number 3. What happened to Elias' children when he grew old? The question number 3 it is asking कि जब एलियास बूढ़ा हो जाता है तो उसके बच्चों को क्या होता है? Okay, then your answer will be Elias' daughter died and his elder son was killed in a brawl. The younger son left to make his own fortune with a gift of a house and cattle from Elias. There was no one to look after Elias and his wife. In this answer, what is written कि उसकी जो बेटी थी एलियास की डॉटर, वो क्या होती है, उसकी डेथ हो जाती है. और जो बड़ा बेटा था, ही वॉज वेरी क्वेरली, वो बड़ा ही झगड़ालू सा था, तो वो एक फाइट में क्या होता है, मारा जाता है. ही वॉज किल्ड. और जो उसका छोटा बेटा था वो इतना डिसओबीडियंट था कि उसने क्या किया कि वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है. और क्या लेकर सेपरेट होता है अपने फादर से? हाउस और कुछ सब कैटल्स, है ना.
और एट द लास्ट क्या होता है कि जो एलियास और उसकी वाइफ है उसके पास कोई नहीं बचता है उनका देखभाल करने को, टू लुक आफ्टर देम। ऑलराइट, सो दिस वाज द आंसर नंबर थर्ड। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर फोर, who employed Elias and Shem Shemagi in old age? What work did he ask them to do? क्वेश्चन नंबर फोर इट इज़ आस्किंग कि जब एलियास और उसकी वाइफ शेम शमागी जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको कौन नौकरी देता है, ओके, और उनको उनसे कौन से काम लेते हैं, वो कौन से काम करने को कहता है। देन योर आंसर विल बी Muhammad Shah employed Elias and his wife as laborers. They looked after his melon garden in summer and fed his cattle in winter. उनको जॉब, उनको नौकरी कौन देता है, मोहम्मद शाह देता है एलियास और उसकी वाइफ को। और कैसी जॉब थी वो, एज अ लेबरर, ओके। एंड देन और उनको क्या करना होता था अपने काम, उनको कौन सा वर्क करना होता था, दे हैड टू लुक आफ्टर द मेलन गार्डन, समर में मेलन गार्डन की देखभाल करनी होती थी, और विंटर में उनके कैटल का देखभाल करना होता था। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आंसर विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। Read the given sentence and answer the questions that follow. See children, some lines has been picked up. Some lines are picked from your textbook. Sorry, not notebook. Okay, some lines are picked from your textbook and some questions are asked from that. कुछ लाइंस को उठा लिया गया आपके नोटबुक से और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि यहाँ किसके बारे में बातें हो रही है, क्या है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। ऑलराइट, रीड द गिवन सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फॉर्चून टर्न्स लाइक अ व्हील, वन मैन इट लिफ्ट्स, अनदर इट सेट्स डाउन। अब अभी जो स्टेटमेंट थी उसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर, इन क्वेश्चन नंबर ए, हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू whom, इन वर्ड्स को किसने कहा था। देन योर आंसर विल बी द विजिटर्स ऑफ मोहम्मद शाह सेड दिस टू हिम। कौन कहा था, मोहम्मद शाह के जो रिलेटिव्स आए थे ना उसके घर मिलने, उन्होंने कहा था ना ये सेंटेंस। ओके, इन क्वेश्चन नंबर बी इट इज आस्किंग हु इज बीइंग रेफर टू हेयर, किसके बारे में बातें हो रही है, किसकी डेस्टिनी के बारे में बातें हो रही है। देन योर आंसर विल बी एलियास इज बीइंग रेफर टू हेयर, बिकॉज एलियास की डेस्टिनी के बारे में बातें हो रही थी ना। ओके, क्वेश्चन नंबर सी इट इज आस्किंग हाउ डिड फॉर्चून सेट डाउन द पर्सन स्पोकन अबाउट इन द गिवन लाइन्स। हियर इट इज आस्किंग कि जो हमारी डेस्टिनी है, हमारी जो फॉर्चून है, वो कैसे किसी की सेट डाउन हो जाती है, कैसे किसी की कहते हैं ना किस्मत खराब हो जानी, वो कैसे हो जाती है इस लाइन में जो कहा गया है, आपको उसे एक्सप्लेन करनी है। योर आंसर विल बी फॉर्चून हैड फर्स्ट रेज्ड एलियास टू द स्टेटस ऑफ अ वेरी वेल्दी मैन with abundant comforts and luxuries, and then it had brought him down to such poverty that he and his wife had to work as laborers in the house of Muhammad Shah. इसमें कैसे डेस्टिनी ने पलटी मार ली, पहले उसने क्या किया, उसने उसे रिच बना दिया, उसे वेल्दी बना दिया, एंड देन लास्ट में ऐसा कर दिया कि उसे एक लेबर के काम करना पड़ रहा था, है ना। सो ये सब किसका खेल था, ऑल ऑफ इट वॉज द ऑफ डेस्टिनी, फॉर्चून आप कह सकते हो। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर, moving to question on think and answer. According to Shem Shemagi, why were she and her husband happy while working for Muhammad Shah? Do you agree with her? जो शेम शमागी ने स्टेटमेंट दी थी कि अब हम लोग खुश हैं एज अ लेबर काम करने के बाद, जब हम दूसरे के घर मोहम्मद शाह के घर हम काम कर रहे तो अब हम खुश हैं एज अ लेबर। तो क्या आप अग्री करते हो बच्चों, आपको इसमें स्टेटमेंट देनी है, आपकी यहाँ आपकी जो आंसर यहाँ वेरी कर सकती है। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा बस वही लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, आपकी ओपिनियन चेंज भी कर सकती है, आप अग्री भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। सो योर आंसर विल बी येस आई अग्री विथ वॉट शेम शेमागी सेज, because according to Shem Shemagi, she and Elias had earlier lived in great luxury, but they had no time to talk to each other and were often having rows. They only had time to look after visitors, worry about their cattle, and quarrel with each other. Now, as laborers in Muhammad Shah's house, they were looked after and had enough to eat, fur clothes to keep them warm, and time to talk to each other and pray, so they were happy. Okay, all right.